नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, झारखंड जीके में मैंने आपको कहा था कि मैं डिवीजन वाइज और मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज चीज़ों को कवर करूंगा और पूरा फैक्ट एक जगह ही रखूंगा, ठीक है ना। एमसीक्यू वाइज चीज़ों को मैं खत्म नहीं करूंगा कि क्वेश्चन पढ़ दूं, आंसर बोल दूं और अगले सवाल पे चल के मैं 50 क्वेश्चन करवा दूं। मैं अभी आपके ना जाने कितने 100 से ऊपर क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन कंसेप्चुअली चीज़ें क्लियर करके फिगर में मैप में चीज़ों को समझाते हुए और चीज़ें आप काफ़ी दिनों तक रिटेन कर पाएंगे, ठीक है ना। ताकि कोई भी चीज़ें अगर थोड़ा सा भी डिटेल में पूछा गया हो अगर कमीशन के द्वारा, तो आप चीज़ों को अवेल कर सके, चीज़ों को बना सके। आप चाहे जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका सेशन होने वाला है। तो आज हम लोग जो बात कर रहे होंगे प्रमंडल पे, और प्रमंडल में सबसे पहले हम लोग एक प्रमंडल लेंगे, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसमें जितने जिले होंगे, अभी मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँ डिटेल, क्योंकि अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिला समझेंगे कैसे आया है जिला, फिर अनुमंडल कैसे आया है, उन पर बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जिला आज हम लोग हजारीबाग पे पूरा फोकस करके हजारीबाग के जितने फैक्ट बनते हैं, ठीक है ना, पूरा जो आपके सरकार मतलब झारखंड सरकार के जो वेबसाइट में जो डाटा है उसको मैंने यहाँ रखा है। तो सारी चीज़ों को ध्यान से देखना है, चीज़ों को खत्म करेंगे आज, ठीक है भाई। इसके अलावा झारखंड की कला संस्कृति चल रही है, आप जाकर के कंप्लीट करिए। अभी हम लोग चौथा क्लास कल कंप्लीट करने वाले, जिसमें 8 जनजाति कंप्लीट हो जाएगी। मेले त्यौहार, लोक नाट्य, लोकगीत, जितनी भाषाएं, साहित्य वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे कवर हो जाएगी, ठीक है ना, 16 से 17 क्लास में। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दिया है, उसे जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि सारी वीडियो की लिंक वहाँ पे आपको मिल जाती है, अपडेट भी मिल जाती है, आप वहाँ से कुछ भी पूछ सकते हो तो आपको वहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले बात कर ले कि ये प्रमंडल आया कहाँ। तो देखिए, कुछ चीज़ों को मैं समझाता हूँ। जैसे कि जब हम बात कर रहे होते हैं सोशल साइंस की, यानी कि मैं जब आपको बोलूँ तो जो आपका एक सब्जेक्ट होता है जीएस, ठीक है ना, जीके जनरल नॉलेज। तो जीके बोलते हैं तो क्या चीज़ें समझ में आती है, नहीं। तो फिर क्या किया गया, जीके को हमने बाइफर्केट किया, डिवाइड किया, ठीक है ना। हिस्ट्री में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, हिस्ट्री में हमने डिवाइड कर दिया, पॉलिटी में डिवाइड कर दिया, इकोनॉमिक्स में डिवाइड कर दिया है, ज्योग्राफी में डिवाइड कर दिया, और एक स्टैटिक पार्ट हमने रख दिया। कहने का मतलब ये है, जो पूरा का पूरा भारत का इतिहास हम हिस्ट्री में पढ़ लेंगे, भारत की जो अर्थ राज्य व्यवस्था है उसको यहाँ पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था को इकोनॉमिक्स में, भारत का भूगोल, और जो भी फैक्ट है हम लोग स्टैटिक में बांट बांट करके पढ़ लेंगे, ठीक है ना। इससे क्या हुआ कि आपको सिस्टमैटिक वे में थोड़ी सी चीजें आसानी पूर्वक आप चीजों को पढ़ पाए, इसीलिए इसको क्या किया गया, जीके को इस प्रकार से डिवाइड कर दिया गया 5 सब्जेक्ट में। उसी प्रकार जब राज्य की बात कर रहे होते हैं, तो राज्य में जो राज्य सरकार होती है वो अपनी जो भी अपनी स्कीम को लॉन्च कर रहे हो या फिर कोई भी नियम कानून बनाए हैं, ठीक है ना, तो उस जो भी उन्होंने जो भी लॉ एंड ऑर्डर को या फिर जो भी उन्होंने अपना ऑर्डर दिया है, तो जो झारखंड की जो जनताएं हैं, ठीक है ना, हर एक जनता तक, चाहे वो गरीब से हो या फिर वो अमीर से बिलोंग कर रहे हो, हर एक जनता तक उनकी जो भी चाहे स्कीम हो, चाहे कोई भी कानून हो, वो हर जनता तक पहुंच सके। इसके लिए क्या किया गया, अब ये झारखंड राज्य इतना बड़ा राज्य है, चाहे कोई भी राज्य हो, केवल झारखंड राज्य नहीं, हर राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या किया जाता है, राज्य को हम लोग प्रमंडल में डिवाइड कर देते हैं। जैसे जीके को हमने क्या किया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, स्टैटिक पार्ट में बांट दिया, ताकि सिस्टमैटिक वे से चीज़ों को पढ़ा जा सके, आसानी से हर चीज़ को यहाँ पर उपलब्ध कराया जा सके। इसीलिए राज्य में भी राज्य सरकार के द्वारा जो भी लाभ जो भी प्रोवाइड की जा रही है जनता के लिए, वो हर लाभ हर जनता तक पहुंच सके, इसीलिए क्या क्या किया जाएगा, जो झारखंड सॉरी राज्य को क्या किया जाएगा, प्रमंडल में डिवाइड किया जाएगा। जैसे ये आपका झारखंड राज्य है, ठीक है। अब ये झारखंड राज्य को जब आप देख रहे होते हैं, तो इस झारखंड राज्य में यहाँ आपकी रांची में आपकी बैठी हुई है झारखंड सरकार, ठीक है ना, यानी कि हमारे जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। तो अब वो कैसे काम को कर पाएंगे, ठीक है ना, कोई भी चीज़ है यहाँ पे क्या किया गया, तो झारखंड में हमने 5 प्रमंडल का डिवीजन कर दिया, यानी कि हमने झारखंड को 5 प्रमंडल में बांटा। सबसे पहला हो गया उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन, फिर आपका संथाल परगना हो गया, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू डिवीजन, और फिर आपका कोल्हान डिवीजन, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपका झारखंड था, अब इस झारखंड को हमने क्या कर दिया, 5 प्रमंडल में बांट दिया, ठीक है। ये पांचों पांचों प्रमंडल क्लियर हो गया। लेकिन एक फैक्ट आपको याद रखना है, जब झारखंड की स्टैब्लिशमेंट हुई थी, स्थापना हुई थी, यानी कि सन 2000 ईस्वी की मैं बात करूं, तो उस समय जब झारखंड की फॉर्मेशन हुई तो झारखंड में टोटल 4 प्रमंडल थे, ठीक है ना। ये 4 प्रमंडल ही थे, यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, पलामू प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल। लेकिन उसके जस्ट अगले साल ही 2001 में एक और प्रमंडल की स्थापना की, जिसे हम कहते हैं कोल्हान प्रमंडल। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि जब झारखंड की स्थापना हुई थी उस समय कितने प्रमंडल थे, और अभी प्रेजेंटली वर्तमान में कितने प्रमंडल है। कब कोल्हान प्रमंडल की स्थापना की थी, तो 2001 ईस्वी में, ये आपको याद रखना। तो अभी हमने क्या समझ लिया कि अगर प्रशासनिक सुविधा के लिए अगर बात की जाए, तो राज्य को हम क्या करते हैं, प्रमंडल में डिवाइड करते हैं, यानी कि जो आपका ये झारखंड राज्य है, ठीक है ना,
इस झारखंड राज्य को हमने क्या कर दिया है, 5 प्रमंडल में बांट दिया है। अब इस 5 प्रमंडल के बांटने के बाद अब आपको मैं आगे बताता हूं, जैसे कि आपने क्या किया, ये आपका झारखंड राज्य था, इसको आपने 5 प्रमंडल में इस प्रकार से आपने बांट दिया, ठीक है ना, ये बांट दिया आपने। यानी जैसे कि आपका जनरल नॉलेज था तो आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और स्टैटिक जीके में बांटा। अब आपने क्या किया कि इस हिस्ट्री को भी आपने क्या किया, 3 सेक्शन में बांटा है। एक तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया और उसके बाद मेडाइवल हिस्ट्री हो गया, क्योंकि हिस्ट्री को और इजी करना था। उसी प्रकार अब हम इस प्रमंडल को और अच्छे से सुचारू रूप से चला सके, या उसके जितने भी वहां पर स्कीम को लॉन्च करना हो, या कोई भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हो, कोई भी चीज को फॉलो करवाना हो, तो अच्छी तरह से हर प्रमंडल में अगर हम चीजों को प्रोवाइड करा सके, मुहैया करा सके, इट मींस हम पूरा झारखंड राज्य को कवर कर पा रहे होंगे। तो उसी प्रकार ये जो आपका एक डिवीजन मैं लेता हूं, अभी हम लोग जैसे आज उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल कवर करेंगे, तो मैं इस डिवीजन की अगर बात करूं, तो जब आप इस डिवीजन की बात कर रहे होते हैं तो इस डिवीजन को, यानी कि इस प्रमंडल को हम क्या करेंगे, अब डिस्ट्रिक्ट में बांटेंगे, यानी कि हम इसे क्या करेंगे, अब जिला में बांटेंगे। यानी इस नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन की जब हम बात करें तो इस नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन को हम लोग 7 जिला में बांटते हैं। मतलब अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि मैं आपसे एक सवाल करूं कि राज्य कैसे बना है, तो बहुत सारे प्रमंडल जब मिलते हैं तब राज्य बनते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं ये प्रमंडल कैसे बनता है, यानी कि ये उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन कैसे बना है, ये संथाल परगना डिवीजन कैसे बना है, ये पलामू डिवीजन कैसे बना है, तो आप कहेंगे जब बहुत सारे जिला जब मिलते हैं। क्योंकि मैंने अभी क्या कहा, जो आपका उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन है इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, जब बहुत सारे क्या होंगे, जिला मिलेंगे। तो यानी उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन की बात की जाए तो टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है ना। जब 7 डिस्ट्रिक्ट आपस में मिलेंगे तब आपका छोटा नागपुर डिवीजन का फॉर्मेशन होगा। यानी कि आपसे पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि उत्तरी छोटा नागपुर जो डिवीजन है, ठीक है ना, या फिर कहा जाए नॉर्थ छोटा नागपुर जो प्रमंडल है, ये कितने जिले में बटा हुआ है या कितने जिलों से मिलकर के इसकी फॉर्मेशन की गई है, तो टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड में जो टोटल 5 प्रमंडल है, इन पांचों प्रमंडल में एरिया वाइज यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमें बताइए कि सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है। तो आप देख करके बताइए सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है, तो उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं क्या कि सबसे पहले आप ये जानिए कि अभी यहाँ जो जो फैक्ट है उसको मैं पहले क्लियर करता हूँ। अभी आपको एक चीज क्लियर हो गया कि टोटल प्रमंडल की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 5, ठीक है, 5। लेकिन जब झारखंड की स्थापना हुई थी तो टोटल कितने प्रमंडल थे, तो 4 थे। कौन कौन से, उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन यानी कि नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन, साउथ छोटा नागपुर प्रमंडल, पलामू प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल। 2001 में 5वां प्रमंडल की स्थापना किया गया, कौन सा, तो कोल्हान प्रमंडल की, ठीक है। हमने यहाँ ये कहा कि प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों को क्या किया जाता है, प्रमंडल में बांटा जाता है, हमने बांट दिया। फिर प्रमंडल को क्या करेंगे हम लोग, डिस्ट्रिक्ट में बांटेंगे। इसको भी हमने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट में बांटा, इसको भी हमने डिस्ट्रिक्ट में बांटा, इसको भी हमने डिस्ट्रिक्ट में, इसको भी हमने डिस्ट्रिक्ट में। तो उत्तरी छोटा नागपुर को हम कितने डिस्ट्रिक्ट में, कितने जिले में बांटते हैं, प्रमंडल को हमने कितने जिले में बांटा है, उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन को तो हमने 7 प्रमंडल में बांटा है, ठीक है ना, सॉरी 7 हमने जिलों में बांटा प्रमंडल को, यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल को हमने कितने जिलों में बांटा है, तो 7 जिले में बांटा। तो अब देखिए सबसे पहले वो सातों के सातों जिलों का नाम आपको याद करा देते हैं। देखिए सातों के साथ आपको नाम याद होने चाहिए। पहला तो आपका होगा हजारीबाग, अभी मैं मैप में भी दिखाऊंगा, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, 5वां धनबाद, 6ठा बोकारो और 7वां गिरिडीह, ठीक है ना। देखिए अब ये जो आप मैप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे आपको केवल अभी मैं एक बाउंड्री बनाऊंगा जो आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का ये बाउंड्री होगा। ये आपका जो बाउंड्री बन रहा है ये आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की ये मैं बाउंड्री बना रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का ये पूरा का पूरा बाउंड्री। ये हो गया आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, ठीक है। ये आपका हो गया संथाल परगना प्रमंडल, इधर हो गया पलामू प्रमंडल, ये हो गया साउथ छोटा नागपुर प्रमंडल, इधर हो गया कोल्हान प्रमंडल, ठीक है। अब ये प्रमंडल कैसे बना होगा, ये प्रमंडल की अगर मैं बात करूं तो आपके बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिलके बने होंगे। तो मैं बात कर रहा हूं इस नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन की, तो ये नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन कितने जिले से मिलकर के बने हैं, तो टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट से मिलकर के बने हैं। कौन कौन से, तो चलिए हम उसे काउंट करते हैं, एक एक करके काउंट करेंगे। पहला आपका हजारीबाग हो जाएगा, ठीक है, दूसरा आपका चतरा, तीसरा कोडरमा, चौथा आपका गिरिडीह, 5वां आपका धनबाद, 6ठा बोकारो और 7वां ये आपका रामगढ़ हो गया, ठीक है ना। तो टोटल आपसे पूछ लिया जाए ये जो उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन है इसमें कितने जिले से मिलकर के बना है, तो 7 जिले से मिलकर के बना हुआ, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है।
सबसे बड़ा प्रमंडल, सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा है? तो ये छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल ही है। अब मैं आपसे एक चीज पूछूं, ये आपका जो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल जो आप ये देख रहे हैं, इसमें आप मुझे देख करके बताइए कि सबसे बड़ा जिला उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का कौन सा होगा एरिया वाइज। तो देखिए एरिया वाइज सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? तो ये आपका जो है, ये आपका हजारीबाग वाला जो जिला है उत्तरी छोटा नागपुर का सबसे बड़ा प्रमंडल होता है एरिया वाइज, क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। तो देखिए अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये जो आपके झारखंड राज्य थे, ठीक है ना, इस झारखंड राज्य को हमने क्या कर दिया, प्रमंडल में यानी कि डिवीजन में बांट दिया। फिर हमने डिवीजन के बाद हमने इसको क्या किया, डिस्ट्रिक्ट में यानी कि जिला में बांट दिया। यानी कि टोटल हमने उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिला देखा। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ये आपका जो हजारीबाग जिला है, ये आपका चतरा जिला हो गया, ये आपका बोकारो हो गया, ये आपका धनबाद हो गया, ये गिरिडीह हो गया, ये आपका कोडरमा हो गया, ये आपका रामगढ़, ये टोटल 7 जिले हों। अब मैं क्या करूंगा, हर जिला को सब डिवीजन में बांटूंगा, यानी कि हर जिले में क्या होंगे, यानी कि बहुत सारे जब अनुमंडल आपस में मिलेंगे तब जाकर क्या होगा, एक जिला का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। क्या हुआ, समझ में आया? यानी कि क्या आपको मैंने बताया कि हजारीबाग जिला में क्या होंगे, अब आपको देखने को मिलेगा सब डिवीजन। यानी कि झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल थे, ठीक है ना। अब 5 प्रमंडल में हमने देखा उत्तरी छोटा नागपुर में 7 डिस्ट्रिक्ट देख लिए। अब 7 डिस्ट्रिक्ट में अब क्या होंगे, सातों के सातों डिस्ट्रिक्ट में क्या होंगे, आपके अलग अलग अनुमंडल होंगे। यानी ये जिला कैसे बना है, तो जब बहुत सारे अनुमंडल मिलेंगे तब जाकर के आपका क्या बनेगा, आपका एक जिला बनेगा, ठीक है। अब उस जिले के अंदर भी, ठीक है ना, सॉरी उस सब डिवीजन के अंदर भी, जैसे कि आपका हजारीबाग जिला है, इसके अंदर आपके टोटल 2 सब डिवीजन होंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ मैंने लिखा भी है, यहाँ पर आपके टोटल जो है, टोटल 2 सब डिवीजन है, 2 अनुमंडल, एक हो गया हजारीबाग और एक हो गया बरही, ठीक है ना। अब ये हजारीबाग और बरही क्या है, आपका हजारीबाग जिला का ये 2 सब डिवीजन है, ठीक है ना। जैसे कि आपका हजारीबाग है, अब हजारीबाग में वहाँ का जो डीसी है, ठीक है, अब कोई भी स्कीम जो झारखंड सरकार ने लॉन्च किया, अब वहाँ पर उनको चलाना सुचारू ढंग से, तो सबसे पहले क्या करेगा, सब डिवीजन में नोटिस भेजेगा, एक तो हजारीबाग और एक बरही में, ठीक है ना, उसके जो मेन ऑफिसर होंगे। अब वहां से फिर क्या किया जाएगा, अब ये जो आपके सब डिवीजन है, यानी कि ये जो अनुमंडल है, अब ये आपके अनुमंडल हजारीबाग और बरही, ये जगह का नाम है दोस्त, ठीक है ना। अब ये सब डिवीजन कैसे बने होते हैं, तो जब बहुत सारे ब्लॉक आपस में मिलते हैं, यानी कि जब बहुत सारे क्या मिलेंगे, प्रखंड आपस में मिलेंगे, तब जाकर क्या बनता है आपका सब डिवीजन। तो ऐसे टोटल 16 ब्लॉक आपको हजारीबाग में मिलते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका हजारीबाग है, यानी ये आपका हजारीबाग क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि एक जिला है, ये कैसे बना, 2 सब डिवीजन से मिलकर बना, हजारीबाग और एक बरही से। अब इस हजारीबाग और बरही कैसे बनेंगे, यानी कि ये जो सब डिवीजन का फॉर्मेशन होगा, कैसे फॉर्मेशन होगा, ब्लॉक के मिलने से। टोटल कितने ब्लॉक है, तो टोटल 16 ब्लॉक है आपके हजारीबाग जिला में, ठीक है ना। अब आइए, ये चीजें समझ में आ गई, क्या क्या चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अभी आपको ये समझ में आना चाहिए था कि सबसे पहले प्रमंडल क्या होता है, जिला क्या होता है, अनुमंडल क्या होता है यानी कि सब डिवीजन क्या होता है, और उसके बाद प्रखंड यानी कि ब्लॉक क्या होती है। तो हमने ये बताया जो आपका राज्य है ये कैसे बना हुआ है, आपके प्रमंडल से मिलकर बना हुआ है। ये प्रमंडल कैसे बना है, आपके बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से मिलकर के बने। ये डिस्ट्रिक्ट कैसे मिले हैं, बहुत सारे सब डिवीजन से मिलकर बना हुआ है। और ये सब डिवीजन कैसे मिला है, बहुत सारे जब ब्लॉक आपस में मिलते हैं तब जाकर के आपका सब डिवीजन यानी कि अनुमंडल बनता है, ठीक है ना। तो मैं वापस चलूं, ये ब्लॉक जब बहुत सारे ब्लॉक आपस में मिलते हैं, ठीक है ना, जब बहुत सारे ब्लॉक आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएगा, आपका अनुमंडल यानी कि सब डिवीजन बनाएगा, ठीक है। जब बहुत सारे सब डिवीजन मिलेंगे तो आपका क्या बनाएगा, आपका जिला बनाएगा यानी कि डिस्ट्रिक्ट बनाएगा। जब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएगा, आपका डिवीजन यानी कि प्रमंडल बनाएगा। जब बहुत सारे प्रमंडल यानी कि टोटल 5 प्रमंडल ऐसे मिलेंगे तब आपका झारखंड राज्य या फिर राज्य की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए टोटल आपके 5 प्रमंडल है। आज हम लोग जो बात कर रहे होंगे उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के बारे में, ठीक है। अब ये आपका एक फैक्ट मैंने यहाँ पे बता दिया, मैं आपको यहाँ पे रिकॉल करा देता हूँ। सन 2000 में यानी कि जब झारखंड की स्थापना हुई, ठीक है ना, झारखंड की स्थापना जब हुई तब कुल 4 प्रमंडल थे। 2001 में एक और प्रमंडल की स्थापना हुई जो थी आपकी कोल्हान प्रमंडल यानी कि 2001 में, ठीक है ना। ये है आपका कोल्हान प्रमंडल, ये आप देख सकते हैं मैप में, ठीक है। और ये आप आज पढ़ेंगे उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल को। नेक्स्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमें बताइए एरिया वाइज यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा प्रमंडल आपसे पूछा जाएगा, तो जो आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया और ये आपको मैं मैप में दिखाया भी, आप देख भी सकते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल सबसे बड़ी होगी, उसके बाद दक्षिणी छोटा नागपुर, उसके बाद संथाल परगना, उसके बाद कोल्हान प्रमंडल और उसके बाद आपका पलामू आता है, ठीक है ना।
तो एरिया वाइज क्लियर रखना है। सबसे बड़ा कौन होगा? उत्तरी छोटा नागपुर, उसके बाद दक्षिणी छोटा नागपुर, उसके बाद संथाल परगना, उसके बाद कोल्हान प्रमंडल, और सबसे छोटा प्रमंडल कौन होगा? पलामू। तो ये अरेंज करने भी आपसे पूछा जा सकता है। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, कितने जिले से मिलकर बना हुआ यह प्रमंडल? तो 7 जिले से मिलकर बना हुआ आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। अब 6 से 7 मिनट के अंदर पूरा का पूरा फैक्ट हम लोग समझते हैं। देखिए, जब बात कर रहे होंगे हम हजारीबाग जिला की, तो आपसे पूछा जाएगा कि यह जो हजारीबाग जिला यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट है, ये किस प्रमंडल में स्थित है? तो उत्तरी छोटा नागपुर यानी कि नॉर्थ छोटा नागपुर प्रमंडल। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हजारीबाग है। इसकी स्टैब्लिशमेंट, तो आप में से कई लोगों को कंफ्यूजन है 1833 या 1834, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या, क्योंकि कई सारी किताबें में बहुत अलग अलग फैक्ट दिया हुआ। अगला इसका आपसे पूछा जाता है एरिया। तो देखिए, एरिया से भी आपको अगर बहुत सारी किताबें आप पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए 3555 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर आप हजारीबाग का जब ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे तो वहां पर जो अपडेट किया गया है एरिया 4313 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो 4313 किलोमीटर स्क्वायर इसकी एरिया है, क्षेत्रफल है। टोटल सब डिवीजन कितनी है? तो 2 है, हजारीबाग और बरही, आपको याद रखना है। मैं यहाँ मेंशन भी कर दे रहा हूँ, अगर ऑप्शन में ये नहीं रहा तो आपको ऑप्शन में मिलेगा 3555 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, ये बहुत ही मतलब यहाँ झारखंड राज्य में जब पढ़ रहे होंगे तो इन तरह की चीज़ आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। टोटल ब्लॉक कितने हैं? तो आप देखिए, जब अगर यहाँ आप बात करेंगे, जब आपके टोटल जो आपका यहाँ रहा, ये आइए, जब आपके 7 जिला मिला तो क्या बना? आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल बना, ठीक है ना। यानी कि ये सातों के सातों मिल करके आपके उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल को बना दिया। अब इसमें से हम पहला आपका जिला पढ़ रहे थे हजारीबाग जिला। अब ये हजारीबाग जिला कैसे बना है? तो 2 सब डिवीजन से बना है, यानी कि हजारीबाग और बरही 2 सब डिवीजन से मिल करके आपका क्या बन गया है? आपका हजारीबाग जिला बन गया, ठीक है। अब ये जो हजारीबाग जिला बना, ये कैसे बना है? तो टोटल 16 ब्लॉक से मिला, यानी कि हजारीबाग जिला में कितने ब्लॉक है, कितने प्रखंड है? तो 16 ब्लॉक है, ठीक है। विलेज की संख्या 1324 है, एकदम याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप देखिए दरोगा वगैरह में पूछे गए हैं। नेक्स्ट, अगर 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछा जाए हजारीबाग की जिला की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 1734495 है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ लिया जाए इसमें जनसंख्या मेल और फीमेल की, तो आप ये याद रखिएगा 890, 881, 843, 614, एकदम इसी तरह से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं चीजें। हजारीबाग में एसटी की जनसंख्या, शेड्यूल ट्राइब की अगर जनसंख्या पूछ ली जाए तो 7.02% है। 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या में जो बढ़ोतरी हुई है, यानी जो इंक्रीज हुई है, कितना देखा गया है? 20.65%। अगर बात किया जाए जो 2011 की जनसंख्या, देखिए सारा का सारा 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बात की जा रही है, ठीक है ना। तो हजारीबाग की जिला का जो जनसंख्या घनत्व है, यानी कि जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी 488 है। अब देखिए, घनत्व मतलब ये है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में, यानी कि एरिया में कितने लोग रहते हैं, यानी कि 488 लोग रहते हैं, ये हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी। 2011 की जनसंख्या के अनुसार हजारीबाग की जिला का सेक्स रेशियो यानी लिंग अनुपात कितना है? 947 है, ठीक है ना। 1000 लड़के में 947 लड़कियां हैं। 211 की जनसंख्या के अनुसार हजारीबाग की जिला का लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर 69.75% है। अब ये सब काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि रांची से बाय रोड अगर पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कितने किलोमीटर के डिस्टेंस में है, तो 93 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपका हजारीबाग। हजारीबाग का जो जिला है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। तो ये देखिए याद रखना है, ये सब स्टेटमेंट बेस्ड जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जो हजारीबाग जिला जो है आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। यानी ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका जो उत्तरी छोटा नागपुर है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आपका वेस्ट है। यानी जो आपका हजारीबाग स्थित है, ये आपका यहाँ स्थित है, यानी कि ये आपका उत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, ठीक है ना। ये जो आप हजारीबाग यहाँ देख रहे हैं, ये कहाँ स्थित है? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के, ये रहा हजारीबाग जिला जो है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इस मैप में देखिए, ये रहा आपका पूरा का पूरा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, ठीक है ना। तो इसमें आपका जो ये स्थित है आपका किधर है? तो ये आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है ना। इस तरह से चीजों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको ये पूछा जाता है कि जो इसका बाउंड्री है, ठीक है ना, किसके किसके साथ शेयर करता है। तो देखिए, बिहार के किस जिले को ये छूती है? तो याद रखिएगा गया को छूता है, और कोडरमा को। नॉर्थ में किसको छू रहा है? तो देखिए, जो ये हजारीबाग है,
नॉर्थ में किसको छू रहा है, तो देखिए एक तो कोडरमा को छू रहा है और इधर आपका गया है, ठीक है। ईस्ट में किसको छू रहा है, तो गिरिडीह को छू रहा है और बोकारो को छू रहा है। वेस्ट में किसे छू रहा है, चतरा को छू रहा है। और दक्षिण में किसे छू रहा है तो रामगढ़ को छू रहा है। तो ये याद रखिएगा कि हजारीबाग का आपको जिला से सॉरी उसके जो बाउंड्री से पूछ ली जाए कितने कौन कौन से जिला हजारीबाग को छू रही होती है, और आपसे पूछा जाएगा कि बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग को छूता है उसके बाउंड्री को, तो गया याद रखना है। चतरा आपको वेस्ट से, नॉर्थ से कोडरमा और गया हो जाएगा, गिरिडीह और बोकारो ईस्ट हो जाएगा और साउथ में आपका रामगढ़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट वहीं पे आपको मैंने लिख दिया है भाई। हजारीबाग जो जिला है छोटा नागपुर पठार का एक हिस्सा है, ठीक है, ये पॉइंट नहीं यहाँ पे उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है, ये चीजें क्लियर है। यहाँ पे मैंने वही लिखा बाउंड्री शेयर की, जो गया हो गया और कोडरमा नॉर्थ में, गिरिडीह एंड बोकारो ईस्ट में, रामगढ़ साउथ में और चतरा जो गया आपका वेस्ट में, ठीक है। हजारीबाग जो देखिए ये जो आपका हजारीबाग जिला जो है किस पठार का हिस्सा, देखिए ये जो पूरा का आपका जो झारखंड जो आप देख रहे हैं छोटा नागपुर का पठार में ही आपका पूरा झारखंड राज्य स्थित है, ठीक है ना। और मेनली उसमें भी जब आप भारत का मैप आप बनाते हैं, ठीक है ना, जब आप भारत की मैप आप बनाते हैं तो ये जो आपका है छोटा नागपुर का पठार है जहां पर आपका झारखंड स्थित है। इसमें भी मेनली बात किया जाए तो जो आप देख रहे होते हैं ये छोटा नागपुर का पठार, ये छोटा नागपुर का पठार ही है, ठीक है ना, जिसको जहां आपका क्या स्थित है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। तो यहाँ वही लिखा गया है कि हजारीबाग जिला जो है आपका, ठीक है ना, ये जो आपके हजारीबाग जिला है छोटा नागपुर पठार का एक हिस्सा है। यह क्षेत्र अनेक पठारों तथा पर्वतों एवं घाटियों से भरा हुआ है। इस जिले को 3 प्राकृतिक भाग में, इसका नेचुरल जो डिवीजन किया गया 3 भाग में डिवीजन किया गया, एक मध्यम पठार, ठीक है ना, मीडियम प्लेट्यू, लोअर प्लेट्यू और दामोदर वैली में इसका डिवीजन किया गया, ठीक है। इस जिले का जो मुख्यालय है, ठीक है ना, मध्यम पठार का एक हिस्सा है और जो समुद्र से लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो सी लेवल से हाइट पूछ ली जाती है, ये याद रखना है। और मध्यम पठार पश्चिमी भाग को छोड़कर संपूर्ण क्षेत्र निचले पार्ट से घिरा हुआ है। और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको साइड रखिएगा, लेकिन फिर भी इतना याद रखना है कि हजारीबाग जो जिला है छोटा नागपुर पठार का एक हिस्सा होता है, ठीक है ना। इसका जो डिवीजन किया गया है प्राकृतिक डिवीजन, ठीक है ना, नेचुरल डिवीजन पूछा जाएगा तो 3 भाग में, मध्यम प्लेट्यू, लोअर प्लेट्यू और दामोदर वैली, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। हजारीबाग के जो मुख्य पर्वत है ये याद रखना है, चंदवारा और जिलिंजा पर्वत है। इनकी ऊंचाई लगभग 2816 और 3057 फीट है। इस जिले की प्रमुख नदियां याद रखनी है, दामोदर नदी तथा बड़ाकर नदी है। नेक्स्ट इसकी प्रमुख खनिज जो आपको मिलेंगे हजारीबाग में, अब्रक एंड कोयला जो इसकी प्रमुख खनिज है इस जिले की। और यहाँ पर अगर बात की जाए सिंचाई की जो व्यवस्था है या जो फैसिलिटी है, मेनली जो यहाँ के किसान हैं वो डिपेंड करते हैं बारिश पर ही, ठीक है ना। और खास तौर पे ये लोग जो है सिंचाई नाले से ही करते हैं, मतलब कि मतलब जो प्राकृतिक नाले होते हैं, ठीक है ना, जो छोटे छोटे प्राकृतिक नाले जिनका उपयोग आमतौर पर सिंचाई के लिए किया जाता है। और मेनली ये किस पर डिपेंड होते हैं, तो बारिश पर ही निर्भर करते हैं। रांची से दूरी अगर पूछ ली जाए हजारीबाग की कितनी है, तो 91 किलोमीटर है, ठीक है दोस्त। तो ये पूरा का पूरा फैक्ट आपको हजारीबाग जिला का होता है। अगले हम लोग क्लास में रामगढ़ जिला के ऊपर पूरा डिस्कशन कर लेंगे मैप के साथ ही। तो आई होप चीज़ें आपको पूरी क्लियर हो गई होगी। यहाँ से आपको ये पूरा हजारीबाग जिला क्लियर होता है। टोटल बाउंड्री शेयर आपको मैंने बता दिया, कितने जिले मिलकर के उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल बने हैं, 2 सब डिवीजन है हजारीबाग बरही, कितने ब्लॉक है, तो 16 ब्लॉक है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हजारीबाग से अब जितना भी सवाल बन सकता है अब इससे बाहर आपके नहीं बनेंगे, चाहे आप जेपीएससी का पेपर दो चाहे जेएसएससी का पेपर दो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।